ओके जी। ओके, we have talked about map, find and filter in React, so in ES6 in fact. और हमने ये भी पढ़ लिया था कि हम कैसे यूज़ स्टेट को इस्तेमाल करते हैं, और आज हम यूज़ स्टेट को ही इससे पहले हमने यूज़ स्टेट में सिर्फ न्यूमेरिक डाटा को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना सीखा, या बाकी जो चीज़ भी है। अब हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कोई ओके, दिस वाज द लास्ट थिंग दैट वी डिड। हम कंडीशन भी लगा सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, और अब हमने मैप वगैरह भी पढ़ लिया। तो हम नॉर्मली ये करते हैं कि इस वाले काम ये कर लिया ना आपने, डिलीट कर रहा हूँ, और वी स्टिल हैव फ्यू कंपोनेंट्स जिनको हमने यहाँ पे रेंडर किया हुआ है। मैं इनको भी यहाँ से हटा देता हूँ। जस्ट मेरे पास एक कंपोनेंट है जी टेस्ट का, और दूसरा कंपोनेंट है हेडर का। तो दिस वन, टेस्ट कंपोनेंट एंड हेडर कंपोनेंट। अब नॉर्मली मैं ये करता हूँ कि मैंने कहा जब भी हम डाटा को स्टोर करेंगे तो हम बेसिकली नॉर्मल ट्रेडिशनल वे जावास्क्रिप्ट वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यूज स्टेट को करेंगे। अब यूज स्टेट में मैंने कहा जी कि डाटा नंबर फॉर्म में भी हो सकता है, डाटा स्ट्रिंग फॉर्म में भी हो सकता है, डाटा अरे की फॉर्म में भी हो सकता है। तो वो यूँ लिखेंगे हम, लेट सपोज यहाँ पे कुछ भी अगर न्यूमेरिक अरे है तो दिस 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 दिस, और डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर ये होगा तो ऑब्जेक्ट आपको पता है की वैल्यू पेयर में होता है, पता है ना। इसी तरह अगर मैं लेट सपोज इसकी एज करूँगा, दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, और अगर मैं इसकी क्वालिफिकेशन करूँगा तो लाइक दिस। तो बेसिकली ये जितना भी ये मतलब डाटा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो अरे हो, ये अल्टीमेटली यूज स्टेट हमें दो चीज़ें रिटर्न करती है, और उन दो चीज़ों में से एक चीज़ क्या है, वेरिएबल नेम। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो मैं इसे पर्सन कहूँगा, और फिर सेटर फंक्शन, ये भी आपको पता है, ठीक। सो आज के लिए जो मैं काम यूज़ करूँगा वो करूँगा यहाँ पे। मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है इन द फॉर्म ऑफ एन अरे, ठीक। और उस अरे में मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास हैं मार्क्स, स्टूडेंट के 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, सेट मार्क्स। अब और वो 10 स्टूडेंट के मार्क्स अरे में पड़े हुए हैं, और अरे में किस फॉर्म में, नॉर्मली आपको पता ही है, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, ये पड़े हुए। अब नॉर्मली मैप फंक्शन हमने पढ़ा, तो अगर मैं इन 10 मार्क्स को यहाँ पे रेंडर कराना चाहूँगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मार्क्स द नेम ऑफ द स्टेट, इसमें अरे पड़ी हुई है सारी, डॉट मैप। और मैप आपको पता है कि हर आइट्रेशन में अरे की एक एंट्री उठाता है, यहाँ अवेलेबल कर देता है कॉल बैक में। मैं इसको कुछ भी कह सकता हूँ, एम कह सकता हूँ या व्हाटसोएवर, और यहाँ पे मैं JSX रेंडर कर सकता हूँ। दैट्स इंपॉर्टेंट वन। JSX का मतलब ये है कि नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करते थे, डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न करते थे। अब चूंकि मैं JSX के अंदर लिख रहा हूँ मैप, तो इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर से भी हम क्या रिटर्न करवा सकते हैं, कुछ JSX। तो मैं इसे कहता हूँ जी div, और दिस इज गोइंग टू बी द क्लोजिंग div, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, मिसाल के तौर पे H1, दैट्स इट। और इस H1 के अंदर वो मार्क्स लिखूंगा जो मेरे पास यहाँ एक फंक्शन रिसीव कर रहा है, ठीक। और इसको हम कुछ स्टाइल भी दे देते हैं, स्टाइल इक्वल्स टू इनलाइन स्टाइल। हम जब भी देते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देते हैं, यानी ये करली ब्रैकेट्स क्या हैं, ये कोई भी डायनामिक वैल्यूज़ देने के लिए होते हैं। तो हम जब भी रिएक्ट में इनलाइन स्टाइलिंग देंगे तो हम ऑब्जेक्ट में देंगे। तो बाहर वाली ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसी डायनामिक वैल्यू या वेरिएबल को। तो इस बाहर वाली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट। तो इनलाइन स्टाइल मैं इसको दे देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर
दैट इज गोइंग टू बी रेड, कॉमा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम की वैल्यू फॉर्म में देते हैं, तो एक की और वैल्यू के दरमियान यानी एक प्रॉपर्टी जब ख़त्म हो जाती है तो कॉमा के साथ ऑब्जेक्ट की दूसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। सो मैं इसको देता हूँ जी पैडिंग, दैट इज गोइंग टू बी लाइक 12 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। तो दिस इज दैट। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ जाके यहाँ पे अपने इस पेज पे, तो कैन यू सी दिस। अब चूँकि ये फुल विड्थ पे क्यों आया, आपको पता है कि डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, पता है या नहीं पता? ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब ये है कि वो फुल विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। देखी थी ना वीडियोस। तो अगर मुझे इनको आमने सामने लाना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज इसका एक पेरेंट बनाऊंगा जिसको क्या कर दूंगा, फ्लेक्स कर दूंगा। ठीक, सो आई कैन मेक इट लाइक इस पूरे को मैं एक और डिव में रैप कर दूं और इस डिव को क्या कर दूं, स्टाइल इक्वल्स टू दिस, और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स। तो बेसिकली जो बताने का मकसद है वो ये है कि मेरी एक अरे में जितने भी नंबर्स थे वो मैंने अलग अलग JSX की एक एलिमेंट बनाया और उस एलिमेंट में मैंने रेंडर कर दिए। ठीक, अब नॉर्मली यही काम मैं करूँगा एक दूसरे, ये अभी क्या है अरे में क्या पड़ा हुआ है, नंबर्स पड़े हुए हैं। तो अरे में तो कुछ भी हो सकता है, आई मीन स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं। मेरे पास लेट्स सपोज कुछ नाम है, मैं तो ठीक, तो अब बेसिकली अरे ने तो ये तो अरे में जो कुछ मर्जी पड़ा हुआ मैप ने क्या करना है, अरे में जो भी एंट्री पड़ी होगी उसको उठा के 1 बाय 1 अवेलेबल करेगी कॉल बैक फंक्शन में। और कॉल बैक फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, बेसिकली ये पूरा का पूरा JSX। ठीक, अब मैंने कहा कि अरे में स्ट्रिंग भी हो सकती है, अरे में नंबर भी हो सकता है, तो अरे में फिर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, इनफैक्ट हम कोई भी जब डाटा रेंडर करते हैं ना रिएक्ट के एप्लीकेशन में, तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर उसका जो फॉर्मेट होता है डाटा का वो किस फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होता है। तो मैं एक डमी डाटा लेता हूँ नेट से, ये एक फेक स्टोर API है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स का डमी डाटा पड़ा हुआ है। प्रोडक्ट का मतलब ई-कॉमर्स की साइट से रिलेटेड। अगर मैं इस पर क्लिक करूं प्रोडक्ट्स पे, तो मेरे पास ये कुछ डमी डाटा पड़ा हुआ है और ये उसी शेप में है। नॉर्मली अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़ी हुई है। देखा स्टार्ट क्या हो रही है, अरे, और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यही होता है ना की वैल्यू, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, फिर चौथा ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हमारे पास अभी डाटा लिखने का या टाइपिंग करने का इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसी डाटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपनी इस अरे में, ये स्टार्ट क्या हो रही है, अरे, और इस अरे के अंदर मैं पहला ऑब्जेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स फॉर्मेट इट, क्लियर। फिर कॉमा डाल के दूसरा ऑब्जेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, कॉमा डाल के तीसरा ऑब्जेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने क्या कहा है कि बेसिकली ओवरऑल क्या है, अरे है। अब चाहे मैं उस अरे में नंबर डालूं, चाहे उस अरे में स्ट्रिंग्स डालूं, या चाहे उस अरे में पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स डाल दूं। तो अब मेरे पास ये जो अरे है जिसका नाम मार्क्स है, अब ये मार्क्स तो नहीं रहे ना, तो नाम भी हम क्या कर दें, मीनिंगफुल कर दें। तो ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का टाइटल है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, उसकी प्राइस है, उसकी कैटेगरी है, उसका इमेज और इसकी रेटिंग। तो ज़्यादा मीनिंगफुल नाम प्रोडक्ट नहीं है। अब प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट्स होना चाहिए क्योंकि प्लूरल है, अरे है, तो मैंने प्रोडक्ट्स कर दिया। और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, सेट प्रोडक्ट्स। अब जो मैप लगा हुआ है वो तो मार्क्स पे लगा हुआ है, तो इसको भी मैं क्या कर दूं, प्रोडक्ट्स कर दूं। ठीक, अब ये रेंडर जब होगा तो मैं क्या कहता हूं कि जब मैप चले तो हर दफ़ा एक एक प्रोडक्ट निकाले। तो मैं एम को ज़रा मीनिंगफुल रखने के लिए क्या नाम दूंगा, प्रोडक्ट सिंगुलर, क्योंकि ये वन टाइम जाएगा, पहला प्रोडक्ट का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ अवेलेबल कर देगा।
प्रोडक्ट के एक ऑब्जेक्ट के अंदर मजीद आईडी भी है, टाइटल भी है, प्राइस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए फ़िलहाल, फॉर एग्जांपल टाइटल चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे H1 में ये वाला प्रोडक्ट डॉट टाइटल। अब अगर मैं यहाँ वापस आता हूँ अपनी एप्लीकेशन में, कैन यू सी दैट उन तीनों प्रोडक्ट्स के क्या आ गए मेरे पास, टाइटल्स आ गए। और अगर मैं इसके ऊपर इमेज लगाऊं तो इमेज में क्या आएगा, प्रोडक्ट डॉट, ये डॉट इमेज कहाँ से आया, ये आप देखें अगर यहाँ पे, तो हमें उसने इमेज का URL दिया हुआ ऑलरेडी, और यहाँ पे ये सारे के सारे इमेजेस भी उसने लोड कर दिए तीनों। अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े हो गए इमेज, हमें तो इतना बड़ा इमेज ऑब्वियसली, तो हम इन इमेजेस के साइजेस को क्या कर देते हैं, इसको भी इनलाइन स्टाइलिंग देके width is going to be 200 पिक्सल्स। क्लियर। अब और क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करा सकता हूँ, इनकी डिस्क्रिप्शन, इनकी प्राइस, इनकी रेटिंग एटसेट्रा। सो लेट्स सी, यहाँ पे आके मैं P करता हूँ और इसके अंदर मैं प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन सारे कार्ड्स का साइज़ भी क्या हो, बराबर हो। तो ये तो स्टाइलिंग है बेसिकली। मैं यहाँ पे कार्ड के स्टाइल में जाके इसको क्या दे दूँगा, width is going to be 30 या 25%, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे अब बराबर हो गए, एक रो में 4 प्रोडक्ट्स आ जाएं। क्लियर। इसी तरह इनके नीचे आके आप प्राइस भी लिख दें, PKR प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो ये हमने यूँ समझें कि एक पूरा काइंड ऑफ ई-कॉमर्स वाला पोर्टल बना लिया। अब आप इसको मज़ीद भी रिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपने ये पूरी अरे यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे तो बहुत रश बढ़ गया। आप ये डेटा जो है इसकी अरे सेपरेटली बना लें, सोर्स के फोल्डर में एक नई फाइल बना लें जिसको आप नाम दे दें और इसके अंदर आप लिखें जी कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, और ये सारा डेटा उठा लें। ठीक, इसको फॉर्मेट कर दें। और चूंकि ये मुझे इस फाइल में तो नहीं चाहिए, दूसरी फाइल में चाहिए, तो यहाँ क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। इधर लिख दें या इधर लिख के नाम को एक्सपोर्ट कर दें, एक ही बात है। ये कर दें, ठीक है। यहाँ फिर आपको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसलिए डिफ़ॉल्ट, अच्छा एक्सपोर्ट की 2 टाइप्स हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की। डिफ़ॉल्ट क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन करूँगा मैं। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं लिखता, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखता हूँ, एक्सपोर्ट। तो ये अब डाटा यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे कैसे अवेलेबल होगा, पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, पहले ऑब्वियसली इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेटा, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैं अपनी इस इनिशियल स्टेट में दे दूँगा। क्लियर हो गया। और मेरा ये काम
एज इट इज़ चलेगा। अच्छा नहीं चलेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट्स और ये प्रोडक्ट्स नाम सेम हो गए हैं। ठीक, तो मैं इसको प्रोडक्ट्स कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं कर देता हूँ प्रोड्स, नेमिंग कन्फ्लिक्शन था। ठीक, क्लियर। अब अगर वापस आए, ओह यस यू आर राइट, ग्रेट, prods. So if I come back, imported as prods was not found in data, possible exports. Exports, इसको भी मैं सेव कर दूं। नहीं, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, not necessary. Okay, I guess there is one more problem. The problem is कि चलें इससे एक और चीज़ आपको पता लग जाएगी। ये जो हमारा डेटा है, आपको पता है जेसन ऑब्जेक्ट में और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है? नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का जो प्लेन ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें ये कीज़ और वैल्यू, कीज़ डबल कोट्स में नहीं होती हैं, सिंगल कोट्स में नहीं होती, की बगैर कोट्स की होती हैं और वैल्यूज़ कोट्स में होती हैं। ये प्लेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है। जो जेसन का ऑब्जेक्ट होता है उसमें कीज़ और वैल्यूज़ दोनों कोट्स में होती हैं सिवाय नंबर्स के। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या है? बेसिकली जेसन ऑब्जेक्ट। तो हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। तो हाउ कैन वी डू दैट? वी हैव मोर देन वन वेज। तो हम फिलहाल ये करते हैं कि ऑनलाइन कन्वर्टर से कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट जेसन टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। समझ आ गई ना कि जेसन और जावास्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है? नहीं तो यहाँ भी देख लेना, खुद फ़र्क नज़र आ जाएगा वाज़े। वो कह रहा है कि यहाँ जेसन पेस्ट करें, आपको आउटपुट में क्या देगा? जावास्क्रिप्ट। तो मैं लेट्स सी पहले एक ऑब्जेक्ट को ट्राई करता हूँ। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है? जेसन ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको जेसन यहाँ पेस्ट करूँ तो इसने मुझे ये जावास्क्रिप्ट भेज दिया। इधर देखें, ये आईडी कोट्स में है, ये आईडी बगैर कोट के, टाइटल डबल कोट्स में है, टाइटल। तो ठीक है, तो यूँ मैं इस एक को करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, इस पूरी अरे को उठाता हूँ और इसको कन्वर्ट कर देता हूँ किस में? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। फिर ये काम करेगा। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, तो ये उसने मुझे सारा कुछ क्या कर दिया? कॉपी टू क्लिपबोर्ड। और अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी माई ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अब एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोड्स, इसको यहाँ पे आप करें इंपोर्ट। अच्छा, यहाँ एक और मसला भी था। नॉर्मली मसला ये नहीं था जो हमने, मुझे मसला समझ आ गया कि जेसन फॉर्मेट में गया, उसको भी काम करना चाहिए था, लेकिन चलो इसी बहाने ये भी पता लग गया आपको कि जेसन और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। मसला ये है कि जब हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं, जैसे हमने इनको क्या किया हुआ है, हेडर को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर। जब हम किसी, दो तरह के एक्सपोर्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं नॉर्मल एक्सपोर्ट और एक को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। जो नॉर्मल एक्सपोर्ट है उसे हम नेम्ड एक्सपोर्ट भी कहते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट। और जो डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट है उसे हम क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो अब दो टाइप्स हो गई, नेम्ड एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। जब हम किसी भी चीज़ को नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं तो हम साथ में डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करते। तो ये निशानी है कि ये नेम्ड एक्सपोर्ट है। तो नेम्ड एक्सपोर्ट को जब हम इंपोर्ट करेंगे तो वो हम करली ब्रैकेट्स में करेंगे। दैट वाज द प्रॉब्लम, क्योंकि बगैर करली ब्रैकेट इंपोर्ट करने का तरीका किसके लिए है? डिफ़ॉल्ट के लिए। और अगर हम नेम्ड एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट करेंगे तो हमें, दैट वाज द इशू। अब मसला नहीं आएगा। डन हो गया। तो अब हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट हो गए। ठीक, हम इसको यहाँ एक प्रॉपर्टी और दे सकते हैं ताकि ये ऊपर नीचे आ जाए। फ्लेक्स wrap, that is going to be wrap।
ठीक हो गई बात। तो हमारे जितने भी 20 के 20 प्रोडक्ट थे वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट हो गए। अब दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आपको पता लग गई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप मैप कितना पावरफुल है। कल तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी थी, आज आइडिया हो गया कि पूरी ई कॉमर्स का जो स्ट्रक्चर है वो हमने एटलीस्ट सिर्फ एक मैप के फंक्शन से बना लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता चली है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एंड नेम्ड एक्सपोर्ट। और जो तीसरी चीज़ पता चली है, अब हम अगर इसको जेसन भी कर दो ना तो ये चलना चाहिए। खैर आपको इसी बहाने पता लग गया कि ये आपको चीज़ पता लगी है कि जेसन ऑब्जेक्ट में और जावा से ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो दिस स्टिल इज़ वर्किंग। इसका मतलब एरर ये नहीं था, लेकिन चलो इसी बहाने पता ज़रूर लग गया। एरर हमारा नॉर्मली जब हम डेटा यूज़ करते हैं ना एपीआईज़ का, तो एपीआईज़ का डाटा यानी हम ज़ाहिर है रिमोट एपीआई से कॉल करके उसका डाटा कंज्यूम करेंगे तो वो हमें जेसन में रिटर्न करता है हमेशा। जब हम अपना इंटरनली एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं डाटा एक्सचेंज के लिए तो वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, सो ये बात भी क्लियर हो गई आपको कि हम कैसे डेटा रेंडर करते हैं। अब बिल्कुल 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 बिल्कुल, बल्कि हम उसको कर भी सकते हैं। अब लेट सपोज बिल्कुल चलिए, यही आपका टास्क है। आपने यहाँ क्या बनाना है, एक इनपुट बनाना है और ये सर्च बार यही है ना, इनपुट टाइप सर्च कर दें। और कैसे बनेगी, इनपुट टाइप सर्च और लेट्स सी, ये नज़र आया। सर्च में ये खुद बहुत क्रॉस का बटन आ जाता है। अब अगला काम ये करना है कि जो भी मैं टाइप करूं हो जाएगा, हैं फिल्टर से ही करना है बिल्कुल, लेकिन हो जाएगा। चले दैट्स ग्रेट। और इसके बाद हमें अच्छा एक और काम करना है। एक ये है कि हर एक के साथ आपने ऐड टू कार्ट का बटन लगाना है और उस पर क्लिक करें, +1 भी कर दें। ठीक, ज़रा मैं आपकी इंटेलिजेंस चेक करता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा वो हो गया एक बेसिक सा यूँ कह लें कि कोई प्रेजेंटेबल चीज़। लेकिन आपने क्या बनाना है, आपने इसको डुप्लीकेट करना है, डिज़ाइन स्टाइल सब कुछ, ताकि मैं देखूं आप वो HTML का कितना कुछ सीख रहे हो। वाह, इन्होंने भी अपडेट कर दिया खुद को। ये चीज़ आपने बनानी, मतलब ये एनिमेशन शश के वगैरह बेशक ना हो, लेकिन इसी तरह के कार्ड्स हों। नहीं वो उसको छोड़ दें, एनिमेशन वगैरह को छोड़ दें, बस ये चीज़ आपने बनानी है एज इट इज़। मतलब पिक्चर हो, नेम हो, उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन हो, प्राइस हो और यहाँ बटन लगा हुआ है ऐड टू बकेट। तो आप थोड़ी कर लेना ना, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन को छोड़ देना, सिर्फ एटलीस्ट इसका लेआउट या डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए। क्लियर, कोई मसला